तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी जिंदगी में व्यस्त होंगे अपने अपने वाली के साथ। अरे सॉरी, मतलब अपने जिंदगी में व्यस्त होंगे भाई। जस्ट किडिंग, नथिंग लाइक दैट। मिटाने वाला किधर गया भाई? चलिए, आज के वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का फिजिक्स। इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ लिए थे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश क्या होता है, दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं, प्रकाश किरण पुंज क्या होता है और प्रकाश का प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, ये हम लोग डिटेल में पढ़ लिए थे। आज के वीडियो में बताने वाला हूँ प्रकाश का परावर्तन। आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो हेडिंग लिख लीजिए सभी लोग, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, समतल पृष्ठों द्वारा प्रकाश का परावर्तन। यानी कि अगर कोई प्लेन मिरर है तो उस पर प्रकाश कैसे परावर्तित होती है, उसके क्या क्या लॉज होते हैं, ये सब हम देखेंगे वीडियो में लास्ट तक। अगर वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बेहतरीन तरीके से फिजिक्स पढ़ाऊंगा मैं। कि आज तक ऐसा फिजिक्स आप लोग पढ़े होंगे लेकिन फील दिलाऊंगा मैं आपको। ऐसा नहीं मैं बोला हूँ कि मैं बहुत बड़ा तोप हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीजें लोग पढ़ाते हैं वही मैं भी पढ़ाऊंगा, लेकिन कुछ यूनिक तरीका होंगे, कुछ नए चीजें होंगे इसमें जो आप लोग कहीं ना कहीं नहीं सुने होंगे। नई नई चीजें बताऊंगा इसमें, ठीक है? तो लास्ट तक वीडियो बने रहिए, इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है हमें यही देखना है, ठीक है? तो मान लीजिए कि ये कोई प्लेन मिरर है, ये मेरे पास एक प्लेन मिरर है, ठीक? और यहाँ पे एक लाइट ऑफ सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट। यहाँ पे क्या है? एक प्रकाशिक स्रोत है, सोर्स ऑफ लाइट। यानी कि कोई प्रकाशिक स्रोत है, यहां से प्रकाश आ रही है। तो होगा क्या कि जैसे ही प्रकाश यहां से इस स्रोत से निकलेगा और इस मिरर पे आएगा ना, तो ये मिरर से प्रकाश टकरा के पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट जाएगा। जैसे प्रकाश यहां से आएगा, इस सरफेस से टकराएगा, तो ये प्रकाश पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट जाएगा। तो ये जो फिनोमिना हो रही है ना, प्रकाश अपने ही माध्यम में किसी चीज से टकरा के वापस लौट जाती है, तो इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। और ये पॉइंट है इंसिडेंट पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट पॉइंट, आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु, इंसिडेंट पॉइंट, आपतन बिंदु। और यहां पे एक मैं इस शीशे के परपेंडिकुलर एक लाइन डाल दिया, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल, यानी कि अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। अब ये जो किरण आ रही है इस दर्पण की तरफ, इस किरण को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे, यानी कि आपतित किरण। ये लाइट आ रही है दर्पण की तरफ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंसिडेंट रे, यानी कि आपतित किरण। और ये जो प्रकाश टकरा के ऐसे जा रही है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि हिंदी में बोलते हैं परावर्तित किरण। अगर समझ में, इतना बात समझ में आ रहा है? जो मैं चीजें बोल रहा हूँ उसको ध्यान समझिए, ये एक एक पॉइंट एक नंबर दिला सकता है। ये जो आ रही है प्रकाश, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, यानी कि आपतित किरण। और जैसे ही प्रकाश टकराई, ये पुनः अपने माध्यम में वापस लौट गई। तो ये जो प्रकाश लौट के जा रहा है ना, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि परावर्तित किरण। परावर्तन के बाद जो किरण जाती है अपने माध्यम से, परावर्तित कर बोलते हैं। और ये जो सरफेस है इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिरर। क्या बोलते हैं? ये क्या हमारा है? मिरर, यानी कि दर्पण। क्या है? दर्पण। अब ध्यान से देखिए, ये आपतित किरण और ये अभिलंब, इन दोनों को बीच में जो एंगल बनता है ना, इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। आई, इस एंगल को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट एंगल, यानी कि आपतन कोण। कौन सा कोण बोलते हैं? आपतन कोण।
अब देखिए अविलंब और परावर्तित किरण के बीच में भी एक कोण बना है। अविलंब और परावर्तित किरण, यह अविलंब यह परावर्तित किरण, इन दोनों के बीच में भी एक एंगल बना है, इसको बोलते हैं एंगल आर, यानी कि इसको बोलते हैं इंग्लिश में रिफ्लेक्टेड एंगल। रिफ्लेक्टेड एंगल यानी कि परावर्तन कोण। अविलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं। इतना आया समझ में? बोलो, इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखो। परावर्तन किसे कहते हैं? ध्यान से फिर से बस समझो। परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किसी भी चिकनी सतह से, मिरर कैसा है? प्लेन सरफेस होता है, जरूरी नहीं कि हम दर्पण है, इसके अलावा कोई और भी चीज होगा ना, फ्लैट सरफेस, एकदम स्मूथ सरफेस होगा, तो भी वहां से भी ये घटना होगी। ठीक है, जरूरी नहीं कि वहां पे हम दर्पण ही रखेंगे, कोई भी यहाँ पे स्मूथ सरफेस रख दो, प्रकाश ऐसे ही बिहेव करेगी, जैसे प्रकाश आएगी, टकराएगी और पुनः अपने ही माध्यम वापस लौट जाएगी। तो दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये जो प्रकाश आई, टकरा के वापस चली गई, इसी जो घटना हो रहा है, इसी घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अब इसमें याद करने वाला पॉइंट क्या है कि जो प्रकाश दर्पण की तरफ आ रही है, जो प्रकाश किसी सतह की ओर आ रही है, तो इस प्रकाश को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, यानी कि आपतित किरण। आया समझ में? जो किरण दर्पण की तरफ आ रही है उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, यानी कि आपतित किरण। दूसरा, जो प्रकाश दर्पण से टकरा के वापस जा रही है, जो प्रकाश दर्पण से टकरा के वापस जा रही है, उस प्रकाश को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि परावर्तित किरण। ये बात समझ में? तो जो प्रकाश दर्पण से टकरा के वापस अपने माध्यम में जाते हैं उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। अब देखिए, ये आपतित किरण है और ये क्या है? अविलंब। सतह के लंबवत खींचे गए रेखा को, काल्पनिक रेखा क्या बोलते हैं? अविलंब। अविलंब के भाई बारे में कोई पूछेगा तो क्या बोलते हैं? अविलंब क्या होता है? जिस सतह पे परावर्तन हो रहा है उस सतह के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखा तो हम क्या बोलते हैं? अविलंब, नॉर्मल। तो ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो कोण बनता है उसे बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट एंगल, यानी कि आपतन कोण। फिर से एक बार, आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण और अविलंब के बीच में बना कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण, अब देखो परावर्तन कोण किसके बीच में बना है? अविलंब और परावर्तित किरण के बीच में। तो कोई पूछेगा परावर्तन कोण क्या होता है, तो क्या बोलेंगे? अविलंब और परावर्तित किरण के बीच में बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, अब मिरर तो सबको पता है। अब जिस बिंदु पे प्रकाश आके गिर रही है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। आई बात समझ में? तो इसमें रिमेंबर करने वाला 3-4 पॉइंट यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं मैं। पहला, इंसिडेंट एंगल, रे, यानी कि आपतित किरण। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या याद करना है? रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि परावर्तित किरण। और तीसरा अविलंब। अविलंब के बारे में सबको पता, अविलंब क्या है? किसी सतह के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखा को अविलंब कहते हैं, या दर्पण के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखा को अविलंब कहते हैं। ये काल्पनिक होता है, एक्चुअल में दिखता नहीं है हमें। ये अविलंब जो होगा वो दिखेगा नहीं, ऐसे कि इंसिडेंट आ रही है, यहाँ पे लाइट यहाँ जा रही है, ये तो दिखेगा, लेकिन ये लाइन नहीं दिखेगी। ये इमेजिनरी लाइन है, हमने खुद से बनाया यहाँ पे कि ये लाइन इसके बीचों बीच है, तो ये इसके और इसके बीच में जो कोण बनता है उसे आर बोलेंगे, और इसके बीच में कोण बनेगा उसको आर बोलेंगे। ठीक है, खैर वो अलग बात है, अभी नियम बताऊंगा मैं। रिफ्लेक्टेड रे, तीसरा। अब देखो, इसके बीच में जो कोण बना है उसको क्या बोलते हैं? आपतन कोण, यानी कि इंसिडेंट एंगल, यानी कि आपतन कोण। आ समझ में? चौथा, आपतन कोण, उसके बाद क्या है? रिफ्लेक्टेड है, रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी कि परावर्तन कोण। आई बात समझ में? तो ये होता है प्रकाश का परावर्तन। अगर कोई पूछेगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, कैसे होता है, तो क्या बोलेंगे? ध्यान से, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? बोलिए। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? तो जब प्रकाश किसी भी चिकनी सतह से टकराती है तो यह पुनः अपने माध्यम में वापस
लौट जाती है। इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? अगर कोई पूछेगा कि आपतन किरण किसे, आपतित किरण किसे कहते हैं, तो आपतित किरण किसे कहते हैं? जो किरण दर्पण की तरफ आ रहा है उसको आपतित किरण बोलते हैं। परावर्तित किरण किसे बोलते हैं? जो किरण दर्पण से टकरा के अपने माध्यम में वापस लौट रही है उसे क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। अपतन कोण किसे बोलते हैं? अपतन कोण किसे के बीच में बनता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण को ही क्या बोलते हैं? आपतन कोण। इसे दिखाते हैं आई से। इसे किसे दिखाते हैं? आई से। परावर्तन कोण किसे कहते हैं? रिफ्लेक्टेड एंगल किसे कहते हैं? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। ठीक है, तो परावर्तन कोण को किस दिखाते हैं? आर से। परावर्तन कोण को किसे दिखाते हैं? आर से। कोई दिक्कत? तो इतना चीज को नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। आगे चले हम लोग। नोट कर लिए? जल्दी नोट करो, मिटा दो। चलो, जो चीजें मैं लिखवा नहीं रहा हूँ वो सुन के लिख सकते हो। वीडियो को पॉज करके जो मैं डेफिनेशन अभी बोला उसको लिख सकते हो। ठीक, चलिए आगे चल रहा हूं मैं। अब देखो, ये हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। पहले पढ़ लो, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन का प्रकार। देखो बेसिकली परावर्तन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन, इसको बोलते हैं हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन। और एक होता है अनियमित परावर्तन, इसको बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। परावर्तन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब नियमित परावर्तन किसे कहते हैं? जैसे अभी एग्जांपल दिया था मैं, जैसे मान लो कोई ये मिरर है या कोई स्मूथ सरफेस है, यहाँ से कोई प्रकाश आया, टकराया और इस पे वापस चला गया इसी पाथ पर। ठीक है, इसी पाथ पर नहीं, सॉरी, अपने ही माध्यम वापस लौट गया। ये ऐसे आया और ऐसे टकरा के अपने ही माध्यम वापस लौट गया। ये रहा कोण आई और ये रहा कोण आर। अगर मैं एक और किरण भेजूं इसके पैरेलल, तो जो ये किरण परावर्तित होगी ना वो इसके पैरेलल होगी, इसके पैरेलल होगी। ठीक है, अगर मैं एक और प्रकाश भेजूं ऐसे इन दोनों के पैरेलल, तो जो ये परावर्तित होगी ना वो भी इन दोनों के पैरेलल ही होगी। ठीक है, तो ये होता है नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन में अगर किसी पैरेलल लाइट को इंसिडेंट किया जाए किसी सरफेस पे ना, स्मूथ सरफेस पे, तो वो पैरेलल ही जाती है। रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या होती है? पैरेलल ही होती है। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। और ये तभी होगा, ये रिफ्लेक्शन तभी होगा जब ये सरफेस कैसा हो? सरफेस कैसा हो? स्मूथ हो, फ्लैट हो, एकदम फ्लैट। अरे समझ में ना, एकदम सरफेस कैसा हो? स्मूथ हो, चिकना हो, तभी ये परिवर्तन होगा, नियमित परिवर्तन। तो अगर बहुत सारे प्रकाश को पैरेलल किसी स्मूथ सरफेस पे गिराया जाए तो परिवर्तन के पश्चात भी एक दूसरे के पैरेलल हो, तो ऐसे परिवर्तन को क्या बोलते हैं हम लोग? नियमित परिवर्तन यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? जैसे मान लो ये हमारा सरफेस है, इस बार सरफेस कुछ ऐसे है। ठीक है, इस बार सरफेस जो है वो स्मूथ नहीं है। ठीक है, थोड़ा रफ टाइप का है, उबड़ खाबड़। उबड़ खाबड़ जान ला जाना, इतना तो भोजपुरी आवते हुई। चलो, ये उबड़ खाबड़ है उबड़ खाबड़ मतलब रफ टाइप का सरफेस है, स्मूथ नहीं है, इसकी तरह स्मूथ नहीं है, ये थोड़ा रफ है, जिगजैग। अगर मैं इसमें पैरेलल लाइट को भेजूं ऐसे, एक लाइट भेजा, इसके पैरेलल एक और लाइट को भेजा, इसके पैरेलल एक और लाइट भेजा, इसके पैरेलल एक और लाइट भेजा। अब होगा क्या? इसको मैंने पैरेलल भेजा, लेकिन परिवर्तन के पश्चात क्या हुआ ना कि ये प्रकाश ऐसे चली जाएगी सरफेस, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कर्व टाइप का है,
यहाँ पे नॉर्मल कुछ ऐसे होगा तो ये ऐसा चली जाएगी। अब देखो ये ऐसा कर्व है तो ये कुछ ऐसा चली जाएगी, ये नॉर्मल होगा। अब ये ऐसे है, यहाँ पे कर्व ऐसे कर्व है तो ये इसका नॉर्मल कुछ ऐसे होगा तो ये प्रकाश ऐसे चली जाएगी। ठीक है, इसमें देखो जब मैंने प्रकाश को पैरेलल भेजा तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या ये तीनों पैरेलल है आपस में? नहीं। तो ऐसा रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी कि अनियमित परावर्तन। तो जब प्रकाश अधिक दो या दो से अधिक प्रकाश को समांतर भेजा जाता है किसी सरफेस पे, तो परावर्तन के पश्चात यदि वो किरण आपस में पैरेलल नहीं है तो उसको हम बोलते हैं अनियमित परावर्तन। आ रही है बात समझ में? आ रही है तो एक बार जरूर कमेंट में थम्स अप लिखिए सभी लोग, तो आगे चले हम लोग। आया समझ में? आया तो जल्दी स्क्रीनशॉट लो या नोट करो, कॉपी पेन और कॉपी से नोट करो, जल्दी नोट कर लिए? मिटा दूं? चलो, ये है टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर और इरेगुलर, दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ध्यान से देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। चलिए हेडिंग लिखिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम क्या क्या होता है ध्यान से देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम। अगर बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से आप वीडियो को देख रहे हैं तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हर साल बोर्ड एग्जाम से इस पे एक क्वेश्चन आता है। परावर्तन के नियम लिखिए, परावर्तन क्या होता है, परावर्तन का नियम क्या होता है लिखिए। ठीक, देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है समझिए। जैसे ये है हमारा सरफेस, दिस इज प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, और यहाँ पे कोई लाइट सोर्स है। अगर मैं यहाँ से लाइट को भेजाऊंगा तो क्या होगा, ये टकरा के वापस इसी मीडियम में वापस चली जाएगी, और ये हमारा अविलंब होगा। इस पॉइंट पे हम इस सरफेस के लंबवत एक लाइन खींच देंगे, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल, यानी कि अविलंब। और ये हमारा इंसिडेंट रे और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे यानी कि परावर्तित किरण। अब सबको बताया था मैं अभी कि इंसिडेंट रे और अविलंब के बीच में एक कोण बनता है, इस कोण को बोलते हैं आपतन कोण, आई से दिखाते हैं। ठीक है, दूसरा ये अविलंब और ये परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच में ये कोण बनता है, इस कोण को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, इसको दिखाते हैं आर से। ठीक, तो इसमें हमारा पहला लॉ जो है, फर्स्ट लॉ, फर्स्ट नियम क्या है, फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ क्या बताया गया है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। किसमें होते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑलवेज लाई इन अ सिंगल प्लेन। अब देखिए ये प्लेन कैसे होता है, ये किस प्रकार होता है, देखिए जैसे मान लो मैं समझा रहा हूं अभी, एक पेन थे, 3 पेन से, देखिए ये है हमारे पास, ये मान लीजिए हमारा हाथ जो है सरफेस है, प्लेन मिरर है, और ये है नॉर्मल, ये है इंसिडेंट रे और ये है रिफ्लेक्टेड रे। ये हमारा पेन क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। ये तीनों एक ही प्लेन में होंगी, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, तीनों किस में होगा, एक ही प्लेन में होगा। इसका मतलब क्या है, अगर इस प्लेन में, ये समझे ना, ये हमारा कोऑर्डिनेट होता है ना, कोऑर्डिनेट पढ़े हो, ये एक्स ये वाई, तो ये एक एक्स वाई प्लेन हो गया, ये क्या हो गया, प्लेन हो गया। इस तरीके से ये प्लेन कंसीडर करो, तो प्लेन, इसी प्लेन में आप प्रकाश आ रही है, इसी प्लेन में प्रकाश जा भी रही है, और इसी प्लेन में ये नॉर्मल भी है, तो ये तीनों एक ही प्लेन में है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि प्रकाश आई इस प्लेन में, नॉर्मल इस प्लेन में, टकराने के बाद ऐसे चली गई, ऐसे कभी नहीं हो सकता। टकरा के ऐसे निकल गई सीधा, या टकरा के पीछे निकल गया, ऐसे ऐसा कभी नहीं होगा। जिस प्लेन में वो आ रही है उसी प्लेन में जाएगी, और उसी प्लेन में क्या होगा, नॉर्मल भी होगा। अरे समझ में? तो ये होता है पहला नियम कि ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों किसमें होता है, एक ही तल में होता है। ठीक, चलिए सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ क्या होता है, सेकेंड लॉ मतलब देखिए, सेकेंड लॉ में बताया गया है कि जो ये इंसिडेंट एंगल होता है आई,
और जो रिफ्लेक्टेड होता है एंगल आर, ये दोनों क्या होता है, सदैव बराबर होते हैं। अगर ये रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो दिस इज द सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ में क्या बताया मैंने कि आपतित कोण, परावर्तित कोण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और सेकंड लॉ में एंगल आई सदैव एंगल आर के बराबर होता है, यानी कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दिस इज द सेकंड लॉ। तो ये हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। इस पे कुछ क्वेश्चन बताऊंगा मैं, अभी इसको नोट कीजिए, इसके बाद मैं इस पे कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए, कर लिए, चलो।